आज वो फाइनल डे है और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सीजन 3 का भी अनाउंसमेंट हुआ है। वो उसमें कुछ नयापन हमें देखने को मिलेगा और बेहतरीन तरीके से उसे भी अंजाम दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मीटिंग चलती हुई टीमों के बीच में और उस प्रकार से हर मोमेंट को कैप्चर करने का काम किया जा रहा है हमारे कैमरामैन के जरिए, हमारे फोटोग्राफर के जरिए और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भी वहां पे गेंद की जांच पड़ताल करते हुए कि कौन सी गेंद वहां पे सिलेक्ट की जाएगी। तो उस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत होगी इस सेमीफाइनल मुकाबला और उसके बाद मेगा फाइनल। अब रमीज अब्दुल की बात की जाए, 2 इनिंग में 32 रन बना चुके हैं और जो स्ट्राइक रेट है कम से कम 228 का और उसका इस टूर्नामेंट में बेस्ट स्कोर रहा था 32 रन। गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में रमीज अब्दुल एक अच्छी बल्लेबाज है। आज कैसी बल्लेबाजी होगी वो तो आने वाला समय हमें बताएगा। तो फिलहाल ग्राउंड के ऊपर देखिए वहां पे रमीज अब्दुल एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में और आकाश जांगीर फिलहाल वार्म अप करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे बॉडी को थोड़ा सा वहां पे आकाश जांगीर की बात की जाए तो 5 इनिंग में 86 रन बना लिया है जिसका स्ट्राइक रेट कम से कम 168 और उसका इंडिविजुअल बेस्ट स्कोर है 34 रन। एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में जिन्होंने परफॉर्म किया है। अब एक कांटे की टक्कर यानी कि यहां पे दिलो जान से मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके कुछ हो सकता है। अब क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। यहां से हर प्रेडिक्शन फेल है। अब क्या होगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। पहली इनिंग के 6 ओवर, उसके बाद आएंगे दूसरी इनिंग के 6 ओवर। देखिए राजेश सोटे बहुत अच्छे गेंदबाज, 4 मैचों में 4 ओवर किए जिसमें 10 डॉट गेंद रही, 1 विकेट हासिल किया, उसका बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस और पहली गेंद इस बीच अपर कट कर दिया है और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई गेंद का पीछा किया जा रहा है। वहां पे जंप किया था, गेंद को रोकने का प्रयास किया, थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर, आकाश से स्ट्राइक के ऊपर और उस प्रकार से पहली गेंद के ऊपर DRS इस्तेमाल किया गया। और सभी दर्शक मित्र से फिर से एक बार गुजारिश से थोड़ी दूरी बना के रखिए। पहली गेंद के ऊपर यहां पे खिलाड़ी आपकी ओर आया था, जंप लगाया था, शायद आपके ऊपर गिरता तो आपकी हालत क्या हो सकती थी। प्लीज सपोर्ट कीजिए, सहकार दीजिए और बाउंड्री लाइन से कम 2 फुट की दूरी बनाइए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अच्छा सपोर्ट किया है। अब गेंद को वहां पे चाचा जा रहा है, पटका जा रहा है। वैसे DRS लिया गया था कि फील्ड करके रोका गया। एक अच्छा मुकाबला यहां पे बहुत ही सेफ। देखिए कौन कहता है यहाँ पे IPL में इस प्रकार का फील्डिंग देखने को मिलता है। आज गांधी मैदान के ऊपर गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में खूबसूरत फील्डिंग का नजराना पेश किया और कैमरामैन ने भी बेहतर काम किया। अगली गेंद पानी के हल्के हाथों से इस बीच वहां पे खेला गया स्ट्रोक और जब तक थ्रो करते हैं रनआउट के लिए। देखिए ओवरथ्रो के रूप में एक और रन के लिए पलटवार किया है, दूसरी बार भी रनआउट के लिए स्ट्राइकर एंड के ऊपर थ्रो हुआ, तब तक रन ले चुके थे और अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। वैसे 4 रन बन चुके हैं। यहां से एक सेमीफाइनल मुकाबला सरपंच 11 मंडली वर्सेस रेड डेविल्स नोएडा डिंग डोंग। गेंदबाजी के ऊपर राजेश सोटे एक अच्छे गेंदबाज है। पहली 2 गेंदों के ऊपर 4 रन बन चुके हैं। अब आकाश स्ट्राइक के ऊपर है, वैसे 2 गेंद 4 रन और रमेश फिलहाल नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर। एक खूबसूरत सेमीफाइनल, खूबसूरत मुकाबला सूरत की जनता, गुजरात की जनता के लिए और ऑल इंडिया के सभी खिलाड़ियों के लिए, दर्शक के लिए अच्छा मुकाबला। डाउन द ग्राउंड खेला, इस बीच थोड़े पीछे गए थे और जब तक फील्ड करते स्क्वायर की दिशा में पीछे खिलाड़ी, वहां से सिंगल रन बहुत आसानी के साथ पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हुई। टोटल रन बन चुके 5 ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर। वैसे फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन है वहां पे। अब स्ट्राइक के ऊपर आपको दिखेंगे रमीज अब्दुल, वैसे बहुत अच्छे बल्लेबाज है। पिछले मुकाबले में बहुत लाजवाब पारी हमें देखने को मिली थी, जिन्होंने 32 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। और फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर राजेश सोटे सम्मान दिया। देखिए अच्छी गेंद थी, उस पर सम्मान दिया और वहां से सिंगल रन पूरा किया। वैसे राइट आर्म राउंड ओवर लेकर आए थे राजेश, बाएं हाथ के खिलाड़ी।
रमीज के लिए, लेकिन वहां से रमीज ने ठीक से देखा और वहां पे सिंगल रन पूरा किया। वो कहते हैं ना, पुश करो और खुश रहो, उस प्रकार वहां पे सिंगल रन। फिर से गेंदबाजी के ऊपर राजेश सोरटे, और इस मैच देखिए मिड ऑफ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत यहां पे कैच हमें देखने को मिला, और नितिन माटुंगे वहां पे भी गलती नहीं की। जस्टिकुलेशन वहां पे आकाश वैसे एक अच्छे बल्लेबाज है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। 4 गेंद का सामना किया था जिन्होंने, और अपनी टीम के लिए 5 रन बनाए थे। और राजेश सोरटे विकेट टेकर गेंदबाज यहाँ पे एक अच्छी बल्लेबाजी, 125 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, लेकिन राजेश के अकाउंट में विकेट। देखिए जब भी राजेश आते हैं यहाँ पे खुशियां लाते हैं, एक विकेट टेकर गेंदबाज है और वहां पे एक अच्छी सफलता हासिल की। बहुत अच्छा कैच देखिए किस प्रकार से यहाँ पे देखिए अच्छे फिटनेस का नजराना पेश किया, बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन, आई सेट बेहतरीन, और वैसे अच्छा कैच हमें देखने को मिला। बार बार लोग देखेंगे, वैसे 70 स्पॉट्स के कैमरामैन ने बेहतरीन पीछे गए थे, थोड़ा क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन गेंद वहां पे ज्यादा ट्रैवल नहीं हुई और नितिन माटुंगे ने बहुत अच्छा कैच को अंजाम दिया। सफलता, पहली विकेट पहला राजेश सोरटे के नाम। राज पासवान वहां पे टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं। अब कप्तान के ऊपर काफी दारोमदार है, आज की इस प्रकार की बल्लेबाजी होगी कप्तान की ओर से अपनी टीम के लिए, क्योंकि बहुत अहम मुकाबला है। राज की बात की जाए तो 5 मैचों में 29 रन बनाए हैं उन्होंने। कट करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी नीची रही गेंद और विकेट कीपर ने गेंद को गेंदर किया। अंपायर महोदय के जरिए वहां पे ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई। पहले ओवर के बाद यहां से रन बने हैं टोटल 6 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। तो अजीत सर क्या बताएंगे इस ओवर के बारे में? सेमीफाइनल का पहले इनिंग का पहला ओवर अच्छा गुजरा यहां से। धन्यवाद राज चौहान से। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है और 6 रन स्कोर है। मतलब एक देखा जाए तो एक स्टेडी शुरुआत की जा रही है, लेकिन पीछे बल्लेबाजी में गहराई भी है। सरपंच 11 मंडली 11 के लिए युवा टीम बनाई गई है बिस्मिल्लाह भाई की ओर से, और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय लिया गया वहाँ पे योगेश पेनकर की ओर से। हमारे साथ कम्युनिटी पेनर्स में और अंपायर्स में बहुत ही सीनियर अंपायर्स में कल्याणी गोलपड़े सर और सुशांत मांजरेकर। पिछले साल का जो ISPL रहा 34 प्लस इंक्लूडिंग फाइनल इन ISPL 2 और ISPL 1 और ISPL 2 45 मैचेस इज कवरिंग बाय सुशांत मांजरेकर सर। टाइगर ऑफ कोलकाता के हेड कोच भी रह चुके हैं ISPL के सीजन 1 में कल्याणी गोडबोड़े सर। रोहित ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी दूर वाले छोर से। आगे आए थे इस बीच, हाफ कॉली के ऊपर लेने का प्रयास जरूर किया, लेकिन गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। एक अच्छी रोहित ने शुरुआत की है बिंदी गेंद के साथ। देखिए वैसे ऑफ कटर, बल्ले का मुंह जहां बंद हुआ वहां से गेंद ने अपनी दिशा बदली और विकेट कीपर को ढूंढा। बिंदी गेंद और देखिए अपर कट कर दिया। इस बीच हवा में खेला गया स्ट्रोक। दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए वहां पे गेंद को रोकने का प्रयास किया। बाउंड लाइन के ऊपर रोकने के बाद जब तक थ्रो करते, एक अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ियों के बीच में वहां पे वैसे 2 रन मुकम्मल किए और 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन 1 विकेट नुकसान के बाद। एक दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। सही एक सीढ़ी शुरुआत है। रईस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत ही छोटी उम्र के बल्लेबाज है और काफी अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट रहा है। इस बार कट जरूर किया है बल्लेबाज ने। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, जब तक थ्रो दिया जाए सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे थे। अब स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। खेलना चाहते थे इस बीच से, लेकिन बल्ले का किनारा लेने के बाद थर्डमैन के ऊपर गेंद को रोका गया। जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ यहां से वैसे रन बन चुके हैं 9 1 विकेट के नुकसान के बाद। सरपंच 11 मंडली फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर रोहित वैसे फील्डिंग का मुआयना, फील्डिंग थोड़ा सा सेटअप करने का काम करते हुए, क्योंकि अब स्ट्राइक के ऊपर वहां पे राज है। वैसे गेंदबाजी के ऊपर देखिए गेंदबाज रोहित, कद काठी देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक खूबसूरत हाई एक्शन के साथ गेंदबाजी करते। बॉडी का जो अलाइनमेंट है गेंद डिलीवर होता है तो बेहतरीन अलाइनमेंट के साथ गेंदबाजी। और ये रिवर्स स्वीप में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी अपर हैंड कैच, यानी कि सफलता।
फिर से नाराज किया यहाँ पे कप्तान ने। देखिए कप्तान के ऊपर काफी जिम्मेवारी रहती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो सिल्वर डक का सामना करना पड़ा, यानी विकेट नंबर दूसरा यहां से सरपंच 11 मंडली, और राज ने वहां पे कोई रन नहीं बनाया, 2 गेंद का सामना किया और विकेट वहां पे रोहित को मिल चुका है। अजीत सर, ये जो पेश किया जा रहा है रोहित की ओर से, रोहित एक युवा गेंदबाज है और यही निसार मंसूरी अब जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर। बहुत ही कूल कप्तान माने जाते हैं। योगेश स्पेनकर के नेतृत्व में टीम है रेड डेविल्स नोएडा डिंग डोंग पुणे। महाराष्ट्र की बहुत अच्छी टीमों में शामिल किया जाता है। पहले बंडिया बॉयज थी, मैचलेस एक बहुत अच्छी टीम से, आज से 20 25 30 सालों के आप रिकॉर्ड देखेंगे। गुजरात की भी अच्छी टीमें हैं, बड़ौदा से जॉडी बॉयज बड़ौदा, सालोम फाइटर्स 11, भव्या 11 पिपलोद, साई सरकार 11। वेदांत 11 is also very good team. देखिए सर, आपने बहुत सारी टीमों का जिक्र किया, लेकिन जॉली बॉय बहुत ही पुराने वाले टीम है बड़ौदा की, एक अच्छी टीम मानी जाती है। फिलहाल यहाँ पे निसार मंसूरी स्ट्राइक के ऊपर, और देखिए फिर से एक बार थोड़ी सी बाहर निकलने वाली गेंद को कवर की ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन लीडिंग एज, और वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर से एक बार अंजाम दिया। बैक टू बैक 2 विकेट रोहित के नाम। रोहित चाह गए, सही लेंथ और लाइन के साथ टप्पे के ऊपर गेंदबाजी और 2 सफलता। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया। बंटी बद्री के अब आए हैं, तरह के बहुत ही नामांकित बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है। यहाँ एक केवल यही चाहिए अब सरपंच 11 मंडली 11 के लिए, आप यहाँ अपने आप को, पहले तो आपको यही करना है कि आपको बल्ले के बीचों बीच सिंगल डबल के साथ पारियों को भी संवारना है। सिंगल डबल ये राज भाई ने कई बार बताया, सिंगल डबल ये मैच को बहुत आगे लेके जा। जैसे अगर आपको कोई कमजोर नहीं मिले, उसकी अगर आप ताकतवर स्ट्रोक खेले, तब अब 50 और 60 के बीच का जो स्कोर रहेगा रात्रिकालीन मैच में, ये फाइटिंग स्कोर भी माना जाएगा टीम के लिए। पहले ही जगह बना ली है वहाँ पे आरजे ग्रुप देवत दिल्ली धमाका टीम ने, संजू कनौजिया ने। क्या वो एक इंडिविजुअल राइवरी आपने कहा राज सर, महत्वपूर्ण सर, ये पहली बार देख रहा हूँ गुजरात में। जी हाँ सर, पहली बार हुआ और वो हिट हो गया बेहतरीन तरीके से, व्यक्तिगत राइवली। फिर हर गेंदबाजी के ऊपर रोहित हैड्रिक के ऊपर, और डाउन द ग्राउंड इस बीच बहुत अच्छा फील्ड करने का प्रयास किया झुकने के बाद, लेकिन गेंद जा रही है, गेंद का पीछा किया जा रहा है। 2 खिलाड़ी वहां दूसरे के लिए पलटवार किया है, विकेट कीपर एंड के ऊपर थ्रो हुआ, लेकिन जब तक वहां पे गेंद को गिदर किया जाता, एक अच्छा रनिंग बिटवीन। वैसे 2 विकेट साथ में लिए रोहित ने, उसके बाद वैसे 2 रन आए। टोटल 2 ओवर की समाप्ति हुई। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद सरपंच 11 मंडली। तो उस प्रकार से देखिए यहाँ पे रन बनाना पड़ेगा सर। आपने एक सही बात बताई कि सिंगल डबल के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। वैसे बड़ी हिट के लिए जब भी जाते हो तो शायद विकेट आ सकता है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। सीजन नंबर 3 वैसे 1 जून 2025 से 31 अगस्त 2025 तक ये चलेगा। सीजन नंबर 3 ये बारकोड के ऊपर आप स्कैन कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। वैसे प्लेयर के लिए यहाँ पे बेस वैल्यू 10,000, गुजरात आइकॉन के लिए 30,000, ऑल इंडिया आइकॉन के लिए 50,000 रियल रुपीस में टूर्नामेंट होने जा रहा है गुजरात में पहली बार। तो यहाँ पे एलईडी के बगल में बारकोड लगे हुए हैं और स्कैन कीजिए और इसमें खेलने का मजा लीजिए। थैंक यू। भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप नवंबर महीने में आपको दिखेगी ये टूर्नामेंट। अब बहुत अच्छा 16 टीम पार्टिसिपेट करेगी। आप कांटेक्ट कीजिए कृणाल दाते, चंदू छेटे सर। तो उस प्रकार से एक अच्छा मुकाबला वैसे बेहतरीन तरीके से भाई दोनों टीम के 12 मैन प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आएंगे तो हमारे स्कोरर की सुविधा रहेगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। वैसे बार बार बताना अच्छा नहीं लगता हमें यहां से, लेकिन फिर भी एक बार इन्फॉर्म करते हैं हम आपको। विशाल है गेंदबाजी के ऊपर। एंगल बना था, गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास। वैसे व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। वैसे रमेश अब्दुल स्ट्राइक के ऊपर 4 गेंद का सामना किया, 4 रन बनाए हैं उन्होंने। काफी बाहर गेंद थी, एंगल बनाना चाहते थे सर, लेकिन वाइड चली गई। तो लाइन ये मेंटेन रखना है। युवा प्रतिभाओं को शामिल किया जा रहा है लगातार योगेश पेनकर की ओर से, सभी टीमों की ओर से भी।
अच्छी गेंद थी, सलमान दिया फिर से एक बार हल्के हाथों से खेला और वहां से सिंगल रन पूरा किया। देखिए रमीज अब्दुल की सर बात की जाए तो अच्छी गेंदों के ऊपर ये सिंगल दूसरी बार इसी प्रकार से लिया, क्या कहना चाहोगे सर उसके बारे में? सही है, ये सेंसिबल क्रिकेट की ओर जाना चाह रहा है कि मतलब उनका यही है सरपंच 11 मंडली 11 का कि हम 50, 60 और 65 के आसपास पहुंचना चाह रहे हैं 6 सीमित ओवरों की सेमीफाइनल मैच में, क्योंकि उनके पास गहराई है, 3 बहुत ही ट्रम्प कार्ड गेंदबाज रहे और एक अच्छी प्रतिभा छोड़ी है सरपंच 11 मंडली ने। विशाल रॉय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा कमेंट्री बॉक्स एंड से, और देखिए थोड़ी सी छोटी गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, फाइनली के ऊपर गेंद को रोका गया, जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर, वहां से एक रन और जोड़ा जाएगा और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। विशाल रॉय एक अच्छी गेंदबाजी यहां से, इसे एक वाइड आया, उसके बाद 2 सिंगल आए, यानी कुछ हद तक वापसी करने का प्रयास किया जा रहा है उसकी ओर से। एक रफ्तार है उसके पास, थोड़ा सा बाउंस भी मिलता है उस प्रकार के गेंदबाज। रमीज आगे आए थे, इस बीच उछाल मिलता हुआ और फिर से एक बार वाइड बॉल और अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी 15 3 विकेट के नुकसान के बाद। सही है, अभी तक रोक कर रखा है वहां पे रेड डेविस, नोएडा, डिंगडोंग, पुणे 11 ने मतलब यही सोच रही है कि 50-55 के बीच में रोका जाए, ये उस इसकी जा रही है गेंदबाज और कप्तान योगेश पेनकर की ओर से। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर विशाल रॉय, नो गेंद का कॉल है, वहां पे कमर के ऊपर वाली बीमर गेंद काफी रफ्तार थी कि वहां पे बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए, यानी कि टोटल 5 रन काउंट किए जाएंगे। ए प्राइस का चौका मिला है। सही है राज भाई, देखिए पहले वो टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करे, जहां मतलब मेरा एक अनुमान है कि आप अगर टप्पे के साथ आपको अगर डॉट गेंद है या सिंगल डबल, तो वही लेंथ और लाइन के साथ जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से, उसमें कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहिए गेंदबाज को। अब फ्री हिट वाली गेंद आएगी, आने वाली गेंद, वहां पे वैसे फ्री हिट गेंद के ऊपर बल्लेबाज के लिए फियर फैक्टर रहता नहीं है, और स्ट्राइक के ऊपर रमीज अब्दुल है, अभी तक 6 गेंदों का सामना किया, उसने 9 रन बनाए, टीम का 20 रन हो चुका है। वैसे 3 विकेट बहुत जल्द चले गए थे, पिछले ओवर में ब्रेस विकेट हमें देखने को मिला था। फिलहाल दर्शक मित्र से कुछ गुजारिश की जा रही है, वहां बाहर जो कार का लाइट चालू है प्लीज बंद कीजिए, बाउंड लाइन। दर्शक थोड़ा बताइए, वो जो कार है उसकी लाइट बंद करने के बाद, व्हाइट लाइट है प्लीज। पीछे पार्किंग में मेट्रो के नीचे जो लाइट कार की चालू है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मेट्रो का जो काम। दर्शक प्लीज बताइएगा थोड़ा पीछे। फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गेंद, रफ्तार देखिए गेंद की, गेंद का टप्पा देखिए, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी विशाल रॉय। गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के पास, बल्ला जरूर घुमा लेकिन संपर्क हुआ नहीं, अच्छी गेंदबाजी। ये आउटस्विंग गेंदबाजी राज भाई, और ये अक्सर यही रहता है दाहिने हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये समस्या भी रही है, कई बार उसमें रन भी बने, कई बार डॉट गेंदे भी किया, और ये बहुत ही युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है योगेश पेनकर की ओर से। और ये अच्छा स्ट्रोक, पॉइंट कवर के ऊपर से गेंद गई है दर्शक के पास और वहां से चौका मिलेगा। गेंद जितनी तेजी के साथ आई उतनी तेजी के साथ ए स्ट्रोक हमें देखने को मिला वहां पे, और चौका बटोरा। ये बहुत ही क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेला गया है क्रिकेट की बड़ी भाषा में, जहां गेंद जिस तरह और मेरिट और बेसिक के ऊपर ये स्ट्रोक खेला जाए। ये युवा बल्लेबाज है, केवल 2 साल रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये बाई हाथ के बल्लेबाज की ओर से, और ब्राइट फ्यूचर ही रहेगा टेनिस बॉल क्रिकेट में, क्योंकि और प्रतियोगिता भी आने जा रही है राजेश सर। जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ता है उसका जो लेवल है एक स्टेप अप पहुंचता हुआ। बहुत ही खूबसूरत स्टैंड एंड डिलीवर, और गेंदबाज के सर के ऊपर दस्तक देके गई 6 रन,
और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 6 रन की बढ़ोतरी होगी। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और 30 रन बन चुके हैं। बल्लेबाज की ओर से, और बाएं हाथ के बल्लेबाज का एक नेचुरल स्ट्रोक है। ये दाहिने हाथ के बल्लेबाज नहीं खेल सकते, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज नेचुरल गॉड गिफ्ट भी रहता है स्ट्रोक। इस ओवर की एक गेंद का खेल अभी भी बाकी है। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर विशाल रॉय। उछाल मिला था और अपर कट करना चाहते थे, लेकिन जमीन के ऊपर गेंद गई है सीधे वहां पे। कुरैशी जब तक फील करते, थ्रो करते, विकेट कीपर योगेश पैनकर की और वहां पे एक रन मुकम्मल किया था। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 31 रन बने, 3 विकेट के नुकसान के बाद। सरपंच 11 मंडले। देखिए यहाँ पे बच्चों के साथ मैच का मजा लुटते हुए हमारे दर्शक मित्र, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। एक काम कीजिएगा, आप थोड़ा बाउंड्री लाइन से थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा। आपका सपोर्ट से ही ये टूर्नामेंट और आप लोगों के लिए ही आयोजन हुआ है, तो आपका अच्छा सपोर्ट मिला है। 3 दिन तक, आज चौथा दिन है, आज भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ऐसी हम यहाँ से आपसे गुजारिश करते हैं। थैंक यू, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए और टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, तो हमारे आयोजन कमेटी की ओर से, ऑफिशियल पैनल की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। 3 ओवर यहाँ पूरे हुए, 31 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। क्या कहना चाहेंगे? अब वैसे देखा जाए तो 31 रन 3 ओवर 3 विकेट। यही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये 60-65 के आसपास पहुंचना चाह रही है सरपंच 11 मंडली। हम अंकित भाई तिवारी का भी शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे इतने बड़े मंच के ऊपर कमेंट्री करने का मौका, और हरीश पंड्या सर और क्रिकेट सम्राट चंदू भाई शेट्टी हमारे साथ कॉम्बैक। पहले दिन कुणाल दाते सर भी जुड़ चुके थे, नूर भाई मलिक, राजेश आचार्य सर, राज चौहान सर। पिछले 35-40 सालों का एक बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है हरीश पंड्या सर के पास, और बखूबी आपने देखा कई रिकॉर्ड उनकी ओर से भी और किए गए। और क्रिकेट सम्राट पे पिछले साल उन्होंने 100 से अधिक मैचेस किए चंदू सेठे सर की ओर से। गुजरात चैंपियन ट्रॉफी रजत मुंडे, 4 मैचेस, 3 ओवर 4 डॉट बॉल, 1 विकेट बेस, 5 रन देकर 1 विकेट। रजत मुंडे का वैसे भी ISPL महत्वपूर्ण रहा है। Sagar really the base the man of the series and base batsman Rajat Munde in ISPL season 2. ISPL ओवर। अब ये बॉल भी हमें राज भाई, ये भी अब इसको फैक्ट्री में उत्पादन उनको बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि इसकी गेंद की डिमांड जो ज़्यादा बढ़ जाएगी अब, जैसे जैसे प्रतियोगिता बढ़ते जाएगी, क्योंकि ISPL के साथ एफिलिएटेड है ये। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑफ की, और जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। आपका मतलब आपका अनुमानित स्कोर क्या है राज भाई, के कितने रन बनाए जाएंगे आने वाली 17 गेंदों के ऊपर? वैसे सर 3 विकेट बहुत जल्द चले गए अभी, लेकिन ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हो रही है। कम से कम 65 प्लस जाएंगे तो फाइटिंग स्कोर होगा। रमीज 11 गेंदों के ऊपर 21 के ऊपर पारी खेल रहे हैं, युवा बल्लेबाजी और डेब्यू मैच भी खेले बड़े मंच के ऊपर। रजत मुंडे दूर वाले छोर से, इस बार हल्के हाथ से, इस बार फ्लिक किया गया है, गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर की ओर, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए योगेश पैनकर की ओर। ओके, रिव्यू दिया जा रहा है वहां पे तीसरे एम्पायर्स की मदद बैटिंग टीम की ओर। इसने कोई गलती नहीं की। देखिए कितनी बहुत ही जल्दी रिएक्शन दिखाया था और विकेट हासिल किया। एक अच्छे कप्तान भी है और अच्छे विकेट कीपर भी है।
सुरेश बल्लेबाजी के ऊपर गए वहां पे सरपंच इलेवन मंडली की ओर से। अभी तक की महत्वपूर्ण कप्तानी रही है योगेश बेनकर की ओर से, और सरपंच इलेवन मंडली में स्कोर जो मतलब होना चाहिए वो स्कोर बना पाई है। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, उसके ठीक पीछे डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, अनयूजुअल फील्ड। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर की दिशा में, जब तक इनको दाहिनी ओर जाकर फील किया जाए। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। दाएं और बाएं बल्लेबाज एक अच्छी इंपैक्ट छोड़ी जा रही है, और आने वाले सालों में अच्छा क्रिकेट खेले बल्लेबाज रमीज अब्दुल, बाएं हाथ के बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है ये। इस बार बाहर निकली अंपायर कल्याणी कोरपोड़ेसर का इशारा वाइड का, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। 12 टीमें रही है जिसमें रेड डेविस, नोएडा, डिंगडोंग, आरजे ग्रुप दिल्ली धमाका, सरपंच इलेवन मंडली, एलके स्टार, आर्या रिबड़ा, सत्यम इलेवन डिंडोली, एसजीटीसी कैलाश स्पोर्ट्स सूरत, एमईसीसी ओडिशा। और इस बार फुल टॉस गेंद चुक गए वहां पे स्पोर्टिंग सेंसेशन 11, सरपंच 11, HK 11 कलोल, अमरसई 11 गोरखपुर, वसीम भाई फैन क्लब रायगढ़ ग्रामीण एंड बालाजी क्लब राजकोट, इन तमाम 12 टीमों का इससे हार्दिक स्वागत। या ISPL ओवर फुल टॉस बनाकर इस बार स्ट्रोक को खेला गया। राजभाई गेंद गई वहां पे वाइड मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे वाइड मिड विकेट के फील्डर की ओर से। फलस्वरूप 1 रन मिला, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है। आप जैसा अनुमानित कर रहे हैं कि 55-60 के बीच अगर जाएगा तो चैलेंजिंग स्कोर रहेगा। हल्की से इस स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर की और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 37, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 ओवर का खेल शेष बच रहा है। देखिए अच्छा ओवर वैसे देखा जाए तो पिछला ओवर रजत मुंडे ने ISPL ओवर किया जिसमें 6 रन दिए, यानी कि देखिए हाईलाइट देखिए इस प्रकार से वहां पे पहली गेंद के ऊपर हल्के हाथों से खेला गया था और वहां पे जब तक फील करते रन पूरा करने का प्रयास जरूर किया था। फिर से एक बार देखिए वहां पे हवा में स्विंग होकर गेंद आई थी और ऑन ड्राइव हुआ और वहां से फिर से रन पूरा किया गया और रन आउट। उसके बाद वाली गेंद के ऊपर एक अच्छा फील्डिंग हुआ था, थ्रो हुआ था और देखिए सिंगल डबल के ऊपर ISPL ओवर चला, उसमें रनआउट के रूप में विकेट भी हासिल किया। काफी गेंद थोड़ी बाहर भी गई, वाइड भी मिला और वैसे फुल टॉस भी मिली, उसके ऊपर फायदा नहीं उठा पाए। उस प्रकार वाली हाइलाइट्स है। वैसे ISPL SC बॉल ओवर वहां पे हाइलाइट्स आप देख सकते हो। एक खूबसूरत लाइव तालिका 70 स्पॉट्स के जरिए हल्के हाथों से खेला था और वहां पे 1 रन फिर से पूरा किया था। तो उस प्रकार से देखिए 4 ओवर की समाप्ति, वहां पे 37 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। प्रिंस वर्मा इस बार आगे आकर स्ट्रोक को जरूर खेला गया, लेकिन जहां स्ट्रोक खेलना चाहिए वहां नहीं खेल पाए। गेंद गई वहां पे शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर, प्रिंस वर्मा वहां गए शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर 60 भी बना लेंगे नहीं राजभाई तो ये भी एक फाइटिंग, एक चैलेंजिंग स्कोर रहेगा, लेकिन 70, 75 और 80 का बीच ये नॉर्मली चैलेंजिंग स्कोर हो जाता है टीमों के लिए। सेफ स्कोर तब बना जाता है आप 100 के ऊपर अगर बनाए, मतलब एक जो साइकोलॉजिकल स्कोर है वो 100 के ऊपर अगर बनाएगी 6 सीमित ओवरों के सेमीफाइनल मैच में। रमीज अब्दुल है तब तक ये पॉसिबल है। बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेले, 14 गेंदे 24 के ऊपर खेल रहे हैं और इस बार लेट कट खेला गया लेकिन फंस गए वहां पे। अपर कट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद में उछाल जरूर था राजभाई और गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड गली के फील्डर की ओर। विकेट नंबर 5। 15 गेंदों के ऊपर 24 रनों की बहुमूल्य पारी खेली गई वहां पे और फ्रंट फुट चेक किया जा रहा है। ओके, फ्रंट फुट चेक किया जा रहा है तीसरे अंपायर की ओर से।
वर्मा उस प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं कि उछाल मिल रहा है, रफ्तार है, और सुरेश भट्ट थे वहां पे स्ट्राइक के ऊपर, तो उस प्रकार से खेलना चाहते थे लेकिन बहुत अच्छा अंजाम दिया गया। वैसे चेक किया जाएगा फ्रंट फुट को, उसके बाद वैसे तो विकेट आ चुका है। अब किसका किस्मत वहां पे जोर दिखाता है वो तो आने वाला समय बताएगा। देखिए कुछ बातचीत चलती हुई सभी टीम मेंबर्स के बीच में, गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत करते हुए नया बता दें कि फेयर डिलीवरी है, यानी कि विकेट हासिल किया है और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, प्रिंस वर्मा वहां पे छा गए। देखिए कद छोटा है लेकिन देखिए फ्रंट फुट के ऊपर आप देख सकते हो पैर डिस्प्ले किया जा रहा है आपके सामने, एक अच्छा लाइव टेलीकास्ट। तो उस प्रकार से गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन नंबर 2, बहुत अच्छा टूर्नामेंट और अच्छा सपोर्ट मिला है सभी लोगों का। जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो भी बेहतरीन तरीके से वर्क करती हुई, और विकेट नंबर 5वां 38 के ऊपर, ओवर नंबर 5वां चलता हुआ, और प्रिंस वर्मा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। सर देखिए ये 38 रन जो बनाए गए उसमें 24 रन बनाए गए अब्दुल्ला की ओर से, मतलब अच्छी, मतलब 60% रन बनाए गए बल्लेबाज रमीज अब्दुल्ला की ओर से। वो अभी भी है, देखिए मोहम्मद दबाए है बल्लेबाजी के ऊपर, स्कोर है 38। पारी का कुल मिलाकर ये पेनल्टीमेट ओवर में शामिल किया जा रहा है युवा गेंदबाज को। 2 युवा गेंदबाजों के साथ मैदान के ऊपर उतरे हैं योगेश पेनकर, और ये अब देखना पड़ेगा व्हाइट का इशारा अंपायर सुशांत मांजरेकर सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रिंस वर्मा ये ऐसे गेंदबाज है, साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने 5 रन लिया। ये ऐसे गेंदबाज भी हैं जिन्होंने 7-7 विकेट भी लिए, जिसमें है स्नेहल पटेल, कई ऐसे गेंदबाज थे, रामचंद्रन जिन्होंने भी 7 विकेट लिए थे 2 ओवर में। पल्ली नायिका समाज क्रिकेट कंपटीशन, इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉट एक्स्ट्रा कवर की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए। राज भाई आप भी वो कवर कर चुके थे वो ग्राउंड के ऊपर, या वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड कवाल के ऊपर। रामचंद्र ने 2 ही ओवर में 7 विकेट लिए थे। स्नेहल पटेल ऑल्सो टेकन 7 विकेट, मतलब ये दो ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने अपने कोटे के 2 ओवर में 7 विकेट लिए। वेरी गुड रिकॉर्ड इन टेनिस बॉल क्रिकेट। एसटीपीएल के एक संस्करण में एक गेंदबाज ने भी 7 विकेट लिए थे। फ्री, और इस बार रैम स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। मतलब जो स्ट्रोक खेलना चाहिए राज भाई, क्योंकि बल्लेबाज का जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसके ऊपर बल्लेबाज आउट भी रहते हैं और रन भी बनाए जाते हैं, और ये डॉट गेंदें की जा रही है। युवा गेंदबाज है, केवल अंडर 19 अंडर 25 के गेंदबाजों को लेना, उसके बाद में टीम में शामिल करना बहुत ही चैलेंजिंग रहा है योगेश पेनकर के लिए। और इस बार हुक किया गया बल्लेबाज की ओर से, इस बार गेंद निकल जाएगी डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। ये छोटी गेंद कर दी इस बार, 6 रन सिग्नल बाय अंपायर सुशांत मांजरेकर सर। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी और वैसे थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस वाली, और बल्ले को चूमा, उसके बाद वहां पे देखिए ये जो प्यार होता है ना कभी भी मंजिल तक पहुंचता है, सच्चा प्यार होना चाहिए, वही हमें देखने को मिला। और ये अच्छा स्ट्रोक और गेंद के सीधे बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। लाइट बंद करे भाई, जो लाइट ये वो नहीं जा रही है ग्राउंड के ऊपर। और इस बार स्टेप आउट किया, लेकिन देखिए फील्डर गेंद की ओर आया, वहां पे वाइड एक्स्ट्रा कवर की ओर, आसान कैच वहां पे अवे फ्रॉम द बॉडी, और दूरी नहीं ले पाई राज भाई। ये गेंद की खूबसूरत कैच लिया गया डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। 47 6 रन लगाने के बाद ये विकेट गया है राज भाई, स्कोर है 47। दीक्षित, देखिए दीक्षित पटेल वहां पे पहुंचे थे, वहां पे ये स्ट्रोक को क्लियर नहीं कर पाए, थोड़ी रफ्तार थी, खेलना चाहते थे। वैसे पीछे बाउंड लाइन के ऊपर नितिन था, वहां पे वो कभी गलती नहीं करते। एक और सेफ हैंड कैचर के रूप में एक अच्छा कैच हमें देखने को मिला, और विकेट नंबर 1 और यानी 6ठा विकेट चला गया है
47 रन है और ओवर नंबर 5 प्रगति के ऊपर। और इस बार हुक किया है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। अच्छा स्ट्रोक हमें देखने को मिला, काफी रफ्तार तो थी लेकिन गेंद को बहुत जल्दी पिक किया था, थोड़ी क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया गया और एक अच्छा स्ट्रोक। और यहां से वैसे टीम का 50 रन पूरे हुए, टोटल 53 रन बन चुके हैं। स्कोर है 5 ओवर की समाप्ति पर 53 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर मोहम्मद और दीक्षित पटेल बीच मैदान के ऊपर। और स्कोर है राजभाई 5 ओवर 53 रन। एक अच्छा स्कोर खड़ा किया गया सरपंच इलेवन मंडली महसाना। ओके, अच्छी टीम है, अगर और इंडिया में देखने के मिलेगी ये टीम। अब ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, वहां पे गेंद गई विकेट की। ओके, तो बैटिंग टीम की ओर से वाइड का रिव्यू लिया जा रहा है, अंपायर्स कहे तीसरे अंपायर्स की ओर के वाइड है या नहीं है। ये भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप, पहला इनाम 15 लाख रुपया, दूसरा इनाम 7 लाख रुपया। कमिंग सून इन नवंबर 2025। एंट्री फी 1 लाख। 16 टीम लीग मैचेस। इम्पैक्ट प्लेयर कुणाल दातीशर और चंदू सेठे सर का आप संपर्क कर सकते। फेयर डिलीवरी है, थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला जा रहा है राजभाई। और ये 5 गेंदें निर्णायक रही है। 60-65 अगर बन जाएगा तो ये फाइटिंग टोटल है सरपंच इलेवन मंडली के लिए। इस बार अवे फ्रॉम द स्ट्रोक को खेला, आसान कैच वहां पे। वैसे एक और विकेट सर मिला है वहां पे। वैसे मोहम्मद 3 गेंदों का सामना किया उन्होंने और 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। वैसे ये टूर्नामेंट में टोटल 1 रन बनाया अब तक, उस प्रकार से पहला रन उसके बल्ले से जरूर जड़ा। योगेश पेंटकर वहां पे कोई गलती की नहीं और अच्छा कैच किया और बेहतरीन तरीके से एक अच्छा विकेट मिलता हुआ। थोड़ी सी चहल बन करके गेंद के ऊपर जाना चाहते थे लेकिन बल्ले का माहिम सा किनारा विकेट कीपर का सहारा, उस प्रकार से विकेट मिलता हुआ एक और विकेट। टोटल 7 विकेट चले गए हैं। 53 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर, 6ठा ओवर प्रगति के ऊपर। और अच्छी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी को देखिए, जिस प्रकार से गेंदबाज को चेंज किया गया कप्तान के जरिए बेहतरीन समय के ऊपर। देखिए फिर से एक बार रोहित को वहां पे शामिल किया जा रहा है। पहला ओवर बहुत अच्छा हुआ था और आखिरी ओवर में लाया गया उसको। स्कोर 53, 53 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। और ये फिर से आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे, ये रन आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। इस प्रकार ये 8वां विकेट और स्कोर है 53 रन 53, लॉस ऑफ 8 विकेट सरपंच इलेवन मंडली। पहले दिन में देखे राज सर, पहले दूसरे और तीसरे दिन में कुल मिलाकर 9,58,000 ने मैच को देखा 70-70 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मतलब वो आंकड़ा 10 लाख के ऊपर भी पहुंच जाएगा। इस सारी शुभकामनाएं, तारीफ सैयद सर को है, 70-70 के फाउंडर्स भी है। ढेर बड़ी मात्रा में आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें 70-70 यूट्यूब चैनल को। अपने घर की चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जो भारत में और भारत के बाहर की जो कंट्री, आपके कई दोस्त भी देख रहे हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, लाइक साउथ अफ्रीका में बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। सब्सक्राइब मीटर 9,78,352, 10 लाख का माइलस्टोन है। दर्शकों से अनुरोध है बड़ी मात्रा में आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें 70-70 यूट्यूब चैनल को। और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड गली के स्थान के ऊपर, कोई रन नहीं वहां पे। बहुत महत्वपूर्ण ओवर किया जा रहा है रोहित की ओर से। कोटे के दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, केवल 5 रन दिया जा रहा है राजभाई और 2 विकेट ले चुके हैं। अच्छी है ये सिलेक्शन टीम रही है वहां पे, सिलेक्शन के बाद मेंटोर की ओर से। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला और ये गेंद जा रही है फ्लैट सिक्सर वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। आप स्कोर जा पहुंचा है 59। जैसे राजभाई आपने कहा था
55-60 की फ्रंट लाइन के बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है। अब स्कोर ये गेंद देखिए कैप्चरिंग किया जा रहा है कैमरामैन की ओर से, कैच और ये लिया गया हुआ आ जाए, टी शर्ट दिया जा रहा है वहां पे अंकित तिवारी सर की ओर से दर्शक को। ये फीसर शो को खेला जाए, इनसाइड आउट शो खेला गया है और ये भी चला जाएगा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। अब स्कोर जहां पहुंचा है 65। हाँ टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 65 रन बने, यानी 66 रन का टारगेट है। तो उस प्रकार से इस सेमीफाइनल मुकाबला बेहतरीन तरीके से अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। और देखिए यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर आकाश ने 5 रन बनाए थे, 4 गेंद का सामना किया था। रमीज अब्दुल ने 30 रन बनाए 17 गेंद के बाद, और राज ने वहां पे कोई रन नहीं बनाया। निसार मंसूरी ने भी कोई रन नहीं बनाया और बंटी बद्रिक ने 4 रन बनाए थे। सुरेश भट्ट ने वहां पे 1 रन बनाया था और मोहम्मद आसिफ ने 1 रन। दीक्षित पटेल की ये लाजवाब पारी, 5 गेंद 18 नॉट आउट। उसके बाद मोहम्मद रन आउट हुए थे और कोई रन नहीं बना पाए। और निजाम मलिंगा वहां पे रुके थे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर आने का मौका नहीं मिला। एक्स्ट्रा टोटल 6 रन। और वैसे यहाँ पे गेंदबाजी की अगर बात करेंगे तो राजेश सोटे जिन्होंने 1 ओवर किया 6 रन और 1 विकेट हासिल किया। 6 की इकोनॉमी से रोहित ने 2 ओवर किए 17 रन 2 सफलता 8.5 की इकोनॉमी। और विशाल रॉय जिन्होंने 1 ओवर किया 20 रन, थोड़े महंगे साबित हुए, कोई सफलता मिली नहीं है, 20 की इकोनॉमी। रजत मुंडे जिन्होंने 1 ओवर किया, ये टैप बॉल वाला ISPL ओवर अच्छा रहा, वहां पे 6 रन बनाए गए और बेहतरीन तरीके से रजत ने ISPL ओवर को अंजाम दिया। प्रिंस वर्मा 1 ओवर 16 रन 2 सफलता 16 की इकोनॉमी। अब 6 एक्स्ट्रा के साथ अब 36 गेंदों में 66 रन चाहिए। वैसे रेड डेविल्स डिंग डोंग नोएडा को अब वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो सुनाने के लिए हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ेंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर और उसके साथ आएंगे राजेश आचार्य सर। वहां पे देखिए वैगनविल को आपने देखा किस प्रकार से वहां पे कैसे रन बनाए गए और किस प्रकार से स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया गया, एक बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और रंगारंग सेमीफाइनल की दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। इजाज कुरैशी, योगेश पेनकर ये रन बनाने के अभियान को लेकर मैदान में उतरे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब सूरत प्रेजेंट्स गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2। ये इनिंग के हाइलाइट्स, पहली पारी के रनों का संघर्ष जारी था शुरुआती पलों में, लेकिन आखिरी ओवर में आते हुए वो 2 सिक्सर ने समा बांध दिया। हम आभारी हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर कैलाश स्पोर्ट्स, मुन्ना भाई, एसोसिएट पार्टनर ब्रेन कैफे कोचिंग एकेडमी, ISPL के साथ अफिलिएशन हुआ, ये बड़ी खुशनसीबी है। शहबाज भाई हमारे साथ उपस्थित है, ISPL की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट को आपके सामने रखा अंकित तिवारी जी, जो कि स्वर्गीय ब्रिजेश लाल जी तिवारी के सुपुत्र हैं। ये पूरा कार्यक्रम मैनेज किया है ड्रीम कैचर्स इवेंट प्लानर। इवेंट का समन्वय करती हुई हार्दी चौकसी। बैडमिंटन के पार्टनर है D खुशहाल भाई ज्वेलर्स।
किट के पार्टनर्स है 70-70 स्पोर्ट्स, लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर 70-70 स्पोर्ट्स। हर मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए जीएम बैट कवर मुबारक भाई। ट्रैवल बैग महावीर मोबाइल पर्वत पाटिया। गिफ्टिंग पार्टनर आरजे स्पोर्ट्स, एनएन स्पोर्ट्स। एस्टीम्ड पार्टनर मेस्कॉट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दीपक इजारदार भक्तिधाम डेवलपर्स। मीडिया पार्टनर सूरत व्यूज। बॉल पार्टनर फुल टॉस। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम रेड डेविल्स नोएडा, अर्पित चतुर्वेदी जी, यूथ फॉर गुजरात, जिग्नेश भाई पाटिल प्रेसिडेंट, मंडप शिव मंडप डेकोरेशंस, प्रकाश भाई पटेल खजोद। वेल विशर्स परेश भाई तिवारी, तिवारी परिवार, आलोक रंजन तिवारी, तिवारी परिवार और विकास खंडेलवाल एवं परिवार। हमारे साथ परेश मास्टर और शाह मास्टर दोनों उपस्थित है, भूपेंद्र भाई और परेश भाई, इनका भी स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हैं रानकुआ की रसभरी आवाज़ राजेश आचार्य, योगेश पिनकर, इजाज कुरैशी। 66 रन बनाने हैं, 11 का रिक्वायर्ड रन रेट। और पहला ओवर सरपंच 11 मंडाली के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है उनका, जिस तरह से आज उन्होंने एलके स्टार और आर्या रिबड़ा टीम को पराजित किया, सोचने वाली बात थी। लेकिन पिछले मैच के बनिस्बत यहाँ स्कोर कम हुआ है। पिछली बार 87 डिफेंड करना था, अब 66 डिफेंड करना है, सीधा 21 कम हो गए। और सामने की तरफ जो बैटिंग लाइनअप है उसमें इजाज कुरैशी, योगेश पिनकर, जिम्मी दरबार, राजेश सोटे, रजत मुंडे, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर इनके पास भी है। बट देन यस, बॉलिंग इज अ सरप्राइज डिपार्टमेंट फॉर सरपंच 11 मंडाली। और निज़ाम मलिंगा जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, वो बॉलिंग करेंगे अपने हाथ में मिट्टी को मलते हुए। योगेश पेंडकर और स्ट्राइक पर इजाज। पहली गेंद हवा से बात करती हुई, फूंक मारती चली हुई गई राज पासवान के दस्तानों में। बेहतरीन शुरुआत यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से गेंद को बाहर की और निकाला, जो नेचुरल एंगल नॉर्मली देखिए राइटी के लिए बाहर होता है, लेफ्टी के लिए अंदर के वाल आते हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर निकाला लेफ्ट हैंडेड बैटर इजाज कुरैशी के लिए। एक बेहतरीन रफ्तार के साथ शुरुआत की है। निजाम की एक और बढ़िया गेंद, वही एंगल, ज्यादा तेज, अलग अलग ट्रैजेक्टरी या तो अलग अलग स्पीड में बॉलिंग करना एक कला है। एक ही एंगल अलग स्पीड, अलग अलग एंगल एक स्पीड, ये निजाम मलिंगा से कोई सीखे। वाकई बिल्कुल, देखिए इस बार थोड़ा अलग पैंतरा अपनाया था इजाज ने। इस बार स्लॉग लगाने का प्रयास था, पिछली गेंद पे ड्राइव लगाना चाहते थे। दो कदम आ गया है, इजाज के पैरों को बांध कर रखा है, मानो वो क्रीज बॉक्स के अंदर उनके पैरों में बेड़ियां मार दी है। देखिए यही बात है कि जो बॉलिंग अटैक, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि इस टीम का सरपंच 11 मंडाली महसाणा गेंदबाजी से आपको परेशान करेंगे। 66 का टारगेट डिफेंड कर रहे निजाम मलिंगा को पता है कि इस लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करनी है और सामने किस बल्लेबाज को टारगेट करते हुए चलना है। पता है इजाज कुरैशी बहुत अच्छी लय में है, तो उनको अगर शुरुआत में परेशान किया, उनका अगर विकेट आया तो काम बन जाएगा। और ये आउट, LBW, प्लम इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स। निजाम मलिंगा पिच का राजा है, बॉल को बाहर ले गया, अंदर लाया, लेकिन एक सीधा कर दिया। और इजाज कुरैशी, फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर, पिछले मैच के हीरो, ये मैच में 0। पहली गेंद बाहर निकाली गई, दूसरी गेंद के ऊपर स्लॉग लगाने का प्रयास, तीसरी गेंद के ऊपर भी कदमों का इस्तेमाल किया और फिर अंत में यहां पे निजाम मलिंगा ने विकेट निकाल के दिलाया। सीधा चैनल में गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी बिटवीन द विकेट और सीधा स्टंप के सामने पाए गए। और इजाज कुरैशी, यही जरूरत थी सरपंच 11 मंडाली महसाणा को, जो सबसे बड़ी जरूरत थी कि इजाज का विकेट यहां पे अगर मिल जाए तो काम बन जाए। मेरे ख्याल से पहला काम तो बना है। और अब इंपैक्ट प्लेयर प्रिंस की जगह पे, प्रिंस वर्मा की जगह पे जिमी दरबार अब आए हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे। 4 मैच में 48 रन, औसत काफी अच्छा है, 48 का औसत। स्ट्राइक रेट देखिए 228 का, यही जरूरत है। और जिमी दरबार अपने घरेलू मैदान के ऊपर सूरत में ये दर्शकों के बहुत शहीद हिटमैन के तौर पे जाने जाते हैं।
4 गेंदें लगातार ऑडी का लोगो बन गया है, क्या अब ओलंपिक का लोगो बनेगा? 0 1 विकेट। अब ये जिम्मी है, ये बदला लेगा, ठोक डाला, ओवर पिच बॉलर, गोल्फ शॉट, 6 रन, सन्नाटेदार 6। को मिल रहा है। आते संगी पहली गेंद के ऊपर बेखौफ क्रिकेट बिल्कुल खेला है। अभी तक 4 गेंदों में क्या हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा जिमी दरबार को। उन्होंने कहा मैं अपने घर में खेल रहा हूं, मैं क्यों डरूं, मैं अपने अंदाज में खेलूंगा। क्या अंदाज से खाता खोला है और 6 रन स्कोर कार्ड में 1 विकेट के नुकसान पे। 4 डॉट बॉल के बाद ये 6 लाजमी है। ओ इस बार क्या गेंद है, स्नॉटर और जिम्मी चले। निजाम मलिंगा जिस तरह बल्लेबाजों को क्रीज बॉक्स के अंदर नजर कैद करके रखा है, उनकी गेंदें काम करी है। गेंद का टप्पा, उसकी दिशा, उसकी गति, अचूक लाइन और लेंथ पर निजाम मलिंगा 22 यार्ड का बब्बर शेर गेंदबाजी का। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे निजाम मलिंगा। पिछली गेंद के ऊपर जिमी दरबार ने सिक्सर लगा के खाता खोला। दूसरी गेंद पे निजाम मलिंगा ने कहा कि हौसलों के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, वही काम इन्होंने किया है। क्या बेहतरीन गेंद थी और मेरे ख्याल से जिमी दरबार के लिए बिल्कुल परफेक्ट आइडल डिलीवरी, जो बिल्कुल उनको बाहर का रास्ता दिखा के चले गए। पहला ओवर क्या खूबसूरत रहा। पहली गेंद आउट स्विंग, फिर आउट स्विंग, कदमों का इस्तेमाल किया अच्छी तरीके से, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी। और एलबीडब्ल्यू के रूप में इजाज कुरैशी 0 के स्कोर पे इनको चलता कर दिया। जिमी दरबार बाद में आए, पहली गेंद पे उठाया सिक्सर, हाफ वॉली गेंद को बल्ले के ऊपर लिया, अच्छी तरीके से 6 रन में तब्दील किया। ये पहला रन था पारी का, लेकिन फिर जिमी को कहां पता था कि एक ऐसी अनप्लेएबल डिलीवरी एक आएगी, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पे गेंद आएगी, वो इनको बाहर का रास्ता दिखा के चली जाएगी। फिलहाल पहला ओवर 6 रन 2 विकेट। नया ओवर करेंगे मोहम्मद फिराज, कैप्टन योगेश पेणकर और नदीम धनौरी, दोनों 0 पर हैं। 1 ओवर 6 रन 2 विकेट। इस बार क्या बढ़िया स्वीप शॉट, स्वीट शॉट, स्वीप शॉट, 4 रन, शानदार चौका। देखिए यहां भी मोहम्मद फिराज ने उसी एंगल का इस्तेमाल किया था राइटी बैटर के सामने, जो अभी तक निजाम कर रहे थे, लेकिन इस बार योगेश पेनकर जान चुके थे। चौका, स्विच लगाने का प्रयास और ये भी कामयाब। अब देखिए फाइटर जेट इस वक्त रनवे पर अपने आप को तैयार कर रहा है उड़ान भरने के लिए। कुर्सी की पेटियां बांध ले। क्या शालीन जितने परफेक्शन के साथ इन्होंने अपनी परंपरागत अंदाज में चौका जड़ा, उसी अंदाजे से, उसी बेहतरीन स्टाइल के साथ उन्होंने रिवर्स में भी यहां पे चौका जड़ा। ये है सही मायने में बल्लेबाज। दोनों तरफ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चौके जड़े हैं इन्होंने। क्या बेहतरीन शुरुआत। योगेश पेनकर 2 गेंदों में 2 चौके, स्कोर कार्ड में 14 रन 2 विकेट। निजाम मलिंगा के सामने रन नहीं बने तो मोहम्मद फिराज के सामने अब रन बनाने की फिराक में बल्लेबाज योगेश पेणकर। कप्तान की पारी उन्हें खेलनी होगी। 2 बॉल 8 नाबाद। नदीम ने अब तक स्ट्राइक नहीं ली है। इस बार थोड़ी धीमी गेंद थी, रिस्की था, लेकिन पूरा कर लिया। नदीम ने कल भी पीछे वाला कॉल बहुत अच्छा लिया था नॉन स्ट्राइकर एंड से, और आज भी उसी प्रकार की अच्छी गुणवत्ता भरी कॉलिंग। 15 पे 2। ये बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल जो बैट्समैन खेलते हैं उनके लिए तो पीछे ब्लाइंड स्पॉट रहता है, इसीलिए कॉलिंग नॉन स्ट्राइक एंड का ये सही, ये भी बहुत जरूरी है। आपका पार्टनर आपको कैसे कॉल करता है, और नदीम इसमें माहिर है। ये थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस किया था, फंसाया जरूर था, लेकिन रन आया है। लोअर फुल टॉस, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गली में जाती हुई गेंद और 1 रन और बन जाएगा।
16 पे 2 इस मैच की विजेता टीम अंतिम मुकाबले में खेलेगी आरजे ग्रुप देवद दिल्ली धमाका से रगला जगला इनकी टीम के साथ। 16 पे 2। अब ये शॉट है, बिल्कुल चतुराई से खेला गया, ये लॉफ्टेड ड्राइव और बेहतरीन चौका। सफल किया था, जहां से रिलीज हुआ था गेंद जान गए थे एंगल के साथ बाहर आने वाली है, तैयार थे स्ट्रोक के लिए। एक खूबसूरत चौका, महंगा ओवर गुजरता हुआ 20 रन। इस बार दायरे से थोड़ा बाहर रखी थी गेंद को और ओवर यहां पर नहीं। अब तीसरे अंपायर की मदद। अब यहां पर देखें थर्ड अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। पहले लेफ्टी से करवाए हैं, क्या अगला ओवर भी लेफ्टी करेगा या राइटी? लेट्स वेट। आने वाले दिनों में भारत के एकात्मकता को दिखाने वाली भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप, हेमंत बनियाल इसके मेंटोर हैं और नीलेश दादा भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन इसके सपोर्ट में है। पहला इनाम 15 लाख और ट्रॉफी, दूसरा इनाम 7 लाख और ट्रॉफी। नवंबर महीने में टूर्नामेंट डेट्स आ जाएंगे। एंट्री फी 1 लाख, 16 टीमें, लीग मैचेस, इम्पैक्ट प्लेयर और 70 स्पोर्ट्स पर इसका सीधा प्रसारण। टीमें हो चुकी है और ये इवेंट को मैनेज कर रही है अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP। वी क्रिएट यू सेलिब्रेट, पल्लवी नायर, नक्शाली अमलानी। और ये टूर्नामेंट के संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहें तो कुणाल दाते, चंदू शेट्टे का संपर्क करें। ये आने वाले दिनों में आप स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, बिजनेस करें। बी अ फ्रेंचाइजी विद 70 स्पोर्ट्स ब्रांड इन इंडिया। 7276915117। नोएडा का किया है चक्का जाम। ओ बढ़िया बॉल। निजाम मलिंगा जब फुलर लेंथ की गेंदें करते हैं तो समझो अनप्लेएबल गेंद है। मतलब पहले ओवर में भी हमने देखा बल्ले के बाजू से फूंक मारती हुई गेंद, परफेक्ट जाफा। और बिल्कुल जो जिमी दरबार को भी गेंद आई थी वो भी बल्ले के करीब से अंत में कांटा बदल के फिर एज लेके पीछे गई थी। तो मतलब इनकी फुलर लेंथ हाफ वॉली गेंद है। आपको लगती है कि ड्राइव के लिए आप जाएंगे, लेकिन अंत में जो एंगल चेंज होता है ना, वो जो अंत में जो डिविएशन जो देखने को मिलता है ना, वो थोड़ा परेशान कर जाता है। फिलहाल 20 रन 2 विकेट। अब नदीम धनौरी टूट पड़ा है, लेकिन वहां पर धनौरी को खड़ी कर रहा है निजाम मलिंगा। 20 रन 3 विकेट। अमित नाइक नया बैटर है। 3 मैच में 19 रन, 19 का एवरेज, 190 का स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट स्कोर उनका 19। यानी कि अमित नाइक को अब मौका है। यहाँ पर एक युवा खिलाड़ी है, आइकॉन टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस सीजन में। ये हमारे दर्शक
कुछ बैठे हुए हैं, कुछ लेटे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं, हरी घास के ऊपर बैठकर एक सुस्ता रहे हैं। और छोटा बच्चा अपने पापा के साथ, वो भी कह रहा है पापा को मैं भी खेलूंगा गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी जब मैं बड़ा बनूंगा। ये पल अनमोल होते हैं। 10,000 का आईपीएल टिकट निकालने के बाद कैमरे में दिखोगे भी नहीं, लेकिन यहां दिख पाओगे। 20 पे 3। ओ क्या छूट गया, इतना आसान कैच। राज पासवान दोनों हाथों को अपने सर पर ले गए। दिल टूट गया मलिंगा का, एक और विकेट आ सकता था। अच्छी गेंद थी, अंदर आई थी पड़ने के बाद और फंसाया था वहां पे, बिल्कुल पता नहीं चला था अमित नाइक को। स्क्वायर कट लगाना चाहते थे, लेकिन जो गेंद ने हल्का सा कांटा बदला, अंदर आई और अंडर एज लिया था। और राज पासवान गलती कर गए, ये दबाव थोड़ा और बढ़ जाता, मैच में ट्विस्ट थोड़ा और बढ़ जाता, लेकिन अमित नाइक की पारी अब चलेगी आगे। 21 रन 3 विकेट। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं निजाम मलिंगा। लाइन, लेंथ, गति, सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी, अचूक लाइन और लेंथ। जहां पर बल्लेबाज को वो तय नहीं करने देते बॉल कहां जाएगी। एक्सप्रेस बॉल, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा गति ये अधोगति की तरफ ले जाती है। वाइड बॉल, स्कोर 22 पे 3। एक्स्ट्रा बॉल यहां पर नहीं करना चाहेगी सरपंच 11 मंडाली, क्योंकि 66 रन है, लेकिन ये एक करते 66 बन सकते हैं। अतिरिक्त गेंदें नुकसान बिल्कुल करेगी, क्योंकि उसी गेंद के ऊपर आपको वापस जाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। 22 रन फिलहाल। थोड़ी धीमी गेंद है, बॉल हवा में, कैच आउट का मौका था, लेकिन आगे गेंद टपा खाती हुई 1 को 2 में तब्दील किया। ठीक इसी तरह 1 को 2, 2 के 3 में तब्दील करने वाली क्रिकेट भी खेलनी होगी। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 3 विकेट के नुकसान पर 24। तीनों विकेट निजाम मलिंगा को मिली हैं। योगेश पेड़कर कप्तान की पारी खेल रहे 15 पर, अमित नाइक खेल रहे 1 पर। स्ट्रोक मिस टाइम जरूर था पिछला, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं थी। कैच का एक मौका था, लेकिन वो सेफ जोन में गेंद लैंड हुई। हेलीकॉप्टर शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और वहां पर बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। क्या भव्य शॉट खेला गया वहां पर। योगेश पेड़कर फाइटर जेट अब धीरे धीरे रन के ऊपर से उड़ चुका है। शालीन बल्लेबाजी, सुरुचिपूर्ण शॉट, और निजाम मलिंगा को चौका मारना जरूरी है। अगर तुम्हारा अटैक है तो हमारा खड़खटाक है, यह जरूरी है। तुम अग्रेसिव, मैं अग्रेसिव, तुमको जीत चाहिए, मुझे जीत चाहिए। तुम जोर लगा रहे हो, मैं भी जोर लगाऊंगा। स्ट्रॉन्ग मैसेज गिवन टू मलिंगा। 28 पे 3। अब यहां पर पुल कर दिया है, आउट होने का खतरा, और मलिंगा बदला लेते हुए 4 विकेट निजाम मलिंगा के खाते में, और 3 ओवर 28 रन 4 विकेट। ये जिद की लड़ाई थी, ये अपने वजूद को टूर्नामेंट में बनाए रखने की लड़ाई है। और निजाम मलिंगा ने फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है कि मेरी 12 गेंदें आपको बिल्कुल यहां पे परेशान करके रखेगी। मेरा ये आखिरी ओवर है स्पेल का, लेकिन कप्तान का विकेट निकाल के यहां पे मैं मानूंगा एक सन्नाटा बिल्कुल छा दिया, एक सन्नाटा हो चुका है यहां पे डगआउट में। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अब यहां पे परेशानी में रेड डेविल्स डिंगडोंग की टीम। एक बड़ा विकेट योगेश पेनकर के रूप में, पिछली गेंद पे एक कलात्मक स्ट्रोक, एक बहुत बढ़िया कलाइयों का एक हमने अच्छा स्ट्रोक देखा था, एक हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, लेकिन फिर इसके बाद निजाम मलिंगा ने ये वापसी करना जानते। हमने पहले भी देखा था जब जिमी दरबार ने इनको मैक्सिमम जड़ा, उनको दिल पे चोट लगी। दूसरी गेंद के बाद तुरंत उन्होंने जिमी दरबार का विकेट निकाला। यहां पे भी योगेश पेनकर ने चौका जड़ा, तो निजाम मलिंगा ने फिर से वहां पे बदला ले लिया। और क्या गेंदबाजी रही है, 2 ओवर
14 रन 4 विकेट, वो भी पहले 3 ओवर में नई गेंद के साथ। देखिए यहाँ पे कोई ISPL SG बॉलर नहीं था, ये नॉर्मल गेंद के साथ इन्होंने गेंदबाजी की है, ये देखने लायक बात है। 28 रन 4 विकेट, 38 रन रिक्वायर, 18 गेंदे 38 रन, 38 रन रिक्वायर इन 18 बॉल्स। अब ये यहाँ पे कांटे की टक्कर बन चुकी है, ये अब कहानी मोड़ पकड़ चुकी है और सब्सक्राइबर मीटर भी बढ़ रहा है, 9,78,300 के ऊपर जा चुका है। देखिए दर्शक जितने भी अपने मोबाइल को निकालिए, वहां पे 70 स्पॉट्स का जो चैनल है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट आने वाले समय में आपको इस चैनल के ऊपर दिखेंगे। एक और मलिंगा आए हैं, फिराज मलिंगा, 28 for 4, 38 रन चाहिए 18 गेंद में। नए बल्लेबाज रजत, दूर से खेलने का प्रयास, ड्राइव लगाना चाहते थे और एक पहली गेंद के ऊपर एक सही सवाल पूछा है, थोड़ा दूर से खेलिए आप। बहुत बढ़िया प्रोबिंग लाइन जिसको कहा जाता है उस तरह की ये गेंद, फुलर लेंथ की और शरीर से दूर खेले थे। बॉल के पिच तक जाना बहुत जरूरी रहेगा अमित नाइक के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से गेंद थी यहाँ पे, कमाल की, बिल्कुल आपने जो बात कही कि पिच तक पहुंचना पड़ेगा, आपको लेंथ को पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन आपको पिच को भी वहां पे एडजस्ट करके खेलना पड़ेगा। प्यास लगी है तो प्यासे को कुएं के पास जाना होगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। 2 सुनहरी गेंदें वेस्ट कर दी वहां पर अमित नाइक ने, अब उसे वसूल करना होगा एक बड़ा स्ट्रोक लगाकर। देखिए फिर से एक बार वहीं दूर से खेलने का प्रयास, एक बड़ा किनारा आउटसाइड एज लगा था, गली के स्थान पे रोका गया, वहां पे थोड़ा सा आगे गिरी फील्डर के। फिलहाल स्कोर आगे बढ़ा है 29-29 रन, तीसरी गेंद पे इस ओवर की रन आया है। बॉलिंग अटैक बहुत सदा हुआ है और जो आखिरी ओवर में 2 6 आए, ये अगर नहीं आते तो ये मैच रेड डेविल्स नोएडा डिंगडोंग के पक्ष में होता, लेकिन वो 2 6 ने एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर टाइम करने पर मजबूर किया है यहाँ पर बैटर्स को। लेकिन रजत मुंडे बहुत अच्छे फिनिशर रहे। डिंगडोंग रेड डेविल्स नोएडा के लिए बहुत कुछ उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इनके सामने भी वही प्लान अप्लाई किया गया है, लेकिन यहाँ पे वाइड करार दी जाएगी, यहाँ पे वाइड दी गई है। राज पासवान शायद संतुष्ट नहीं है। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो स्कोर कार्ड में 30 रन रिव्यू लिया गया है कि ये जो वाइड ऑन फील्ड अंपायर ने दिया है उसे चैलेंज किया गया है यहाँ पे सरपंच 11 मंडाली मेहसाणा कप्तान राज पासवान के द्वारा। 30 फेयर डिलीवरी, दूर से बल्ला चलाया था वहां पे, वही प्लान बिल्कुल अप्लाई कर रहे हैं जो सामने जब अमित नाइक थे उनके सामने भी ऐसी गेंदबाजी, फुटवर्क का अभाव नजर आ रहा है, बिल्कुल भी गेंद जो है उसकी लेंथ उसकी पिच तक नहीं पहुंच रहे हैं बल्लेबाज। 29-29 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी भी देखा जाए यहाँ पे 37-37 रन चाहिए। ये स्ट्रोक अच्छा है, सौराम जैप ऑन साइड पे और स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर को रखा गया है, काफी अच्छी तरीके से रोका गया, छपी के ऊपर थ्रो, लेकिन सिंगल से मात्र संतुष्ट। लेफ्टी राइटी बैटिंग कॉम्बिनेशन जो है वो काम कर जाता है आपके लिए और यहाँ पर स्कोर हुआ है 30 पे 4, 36 की जरूरत है। धीरे धीरे ये मैच बहुत जबरदस्त क्लाइमेक्स की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन वैसे कवर को टारगेट किया था, गेंद गई भी है उस दिशा में और अच्छा पीको पर थ्रो देखने को वहां पे मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे, लाजवाब, काफी बढ़िया तरीके से वहां पे इस ओवर को गुजारा गया। फिराज मलिंगा, क्या गजब की गेंदबाजी, 3 रन दिया, 12 गेंदे 35 रन, 12 गेंदे 35 रन। मैच फिलहाल दोनों तरफ झुका हुआ है 17.5 की एवरेज के साथ। यहाँ पे आपको अब आने वाले ओवर में बल्लेबाजी करनी है, लेकिन आने वाले वक्त में भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप जिसके मेंटर हेमंत बंदयाल सर, सपोर्टेड बाय
एनबी नीलेश दादा भिंताड़े। चैंपियन टीम के लिए 15 लाख, साथ में ट्रॉफी, रनर्स अप 7 लाख प्लस ट्रॉफी। कमिंग सुन नवंबर में डेट आ जाएगी। एंट्री फी 1 लाख। 16 टीमें, लीग मैच हो गए, इंपैक्ट प्लेयर 70 के ऊपर उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट। और संपर्क आप कर सकते हैं कुणाल दाते सर और चंदू सेठे सर का। और इवेंट यहाँ पे मैनेज किया जाएगा अल्टीमेट इवेंट मेकर LLP। तो आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर है, ये ओवर मेक और ब्रेक ओवर है। 12 बॉल 35 रन, मुश्किल काम है। और सुरेश भट्ट जिन्होंने पिछले मैच में भी आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर किया था, आज खास इसके लिए उनको बुलाया गया है। जैसा रेस कोर्स वैसा घोड़ा, जैसी पिच जैसा बॉल वैसा खिलाड़ी। सरपंच 11 मंडाली मेहसाणा में देखा जाए सुरेश भट्ट का एक रोल डिफाइन हुआ है और एक स्पेशलिस्ट है, और स्पेशलिस्ट के तौर पे इनको यहाँ पे बुलाया गया है। आईएसपीएल एसजे बॉल ओवर, बिल्कुल जैसे आपने कहा मेक और ब्रेक ये ओवर है। चेंज ऑफ पेस किया गया था, इनसाइड एज लगा है, वहां पे रन मिलेगा जरूर। सिंगल आया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये 32 बने हैं, 34 अभी भी चाहिए। 11 गेंदे 34, 11 गेंदों में 34 रन। रजत मुंडे क्योंकि स्वयं आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर कर चुके हैं, उन्हें पता है बॉल की मूवमेंट क्या है, उन्हें भी लेदर बॉल का क्रिकेट का अनुभव है। देखने वाली बात यह है कि सुरेश भट्ट उन्हें वो स्ट्रोक खेलने की आज़ादी देंगे या नहीं। हर बॉल पर 3 रन बनाने हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट इतना ऊपर जा चुका है जितना पिछले दिनों में वेसु और वेस्मा में प्रॉपर्टी के दाम ऊपर गए। 32 के ऊपर 4 विकेट गंवाए हैं। ये 11 गेंदे, खास करके इस ओवर की ये 5 गेंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। रजत मुंडे जो खुद भी जैसे आपने कहा कि आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर के स्पेशलिस्ट है। सुरेश भट्ट के हाथ में गेंद, उठाने का प्रयास, बहुत अच्छी तरीके से बीट किया गया वहां पे। बस यहाँ पे यही तो जरूरत है इनको कि डॉट बॉल आ जाए बस, और सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी। बॉल का रिलीज देखिए, हल्का सा स्विंग अंदर की जानिब कटता हुआ ऑफ कटर रजत मुंडे के लिए, और राज पासवान के चेहरे पर खुशी। ये स्ट्रोक अच्छा है, संपर्क अच्छा हुआ है, ऊंचाई मिली है, क्या दूरी मिल जाएगी। और ये लीजिए वहां पे सही समय के ऊपर ये मैक्सिमम आया है 6 रन। बहुत भव्य सिक्सर। थर्टी 39 for 4, 27 रन और चाहिए। 39 रन, 4 विकेट। यह भी स्ट्रोक अच्छा है, काफी बढ़िया तरीके से स्ट्रोक खेला है। फील्डर वहां पे तैनात है, दूसरा रन लेने की जरूर वहां पे मांग की गई थी, लेकिन वो पूरी नहीं होगी। सिंगल से मात्र संतुष्ट होना पड़ा है। 26 रन अभी भी यहां पे जीतने के लिए जरूरत है। 26 रनों की दरकार अभी भी है। दो बॉल में अगर 2 सिक्स आते हैं तो राजू भाई की ओर से 50,000 रुपए और 10,000 रुपया एक सिक्सर पे। क्या बात है राजू भाई, इसीलिए तो कहते हैं कि ड्राई फ्रूट में काजू और दरिया दिल में राजू। इसका जवाब नहीं, दिल खोल के इनाम डिक्लेयर किया है। 41 रन, 4 विकेट, एक गेंद बची अभी भी। ये अच्छी गेंद थी, नीची रही गेंद, समझ नहीं पाए बिल्कुल भी, पता भी नहीं, और ऐसी उम्मीद भी नहीं होगी कि इस प्रकार से इतनी नीची रह जाएगी। बिल्कुल तैयार नहीं थे इस गेंद के लिए। देखिए उठी नहीं, बिल्कुल
घुटने के समानांतर हाइट से गेंद निकल गई, डॉट बॉल। नो इफ नो बट, ओनली बट। जिस तरह ओवर किया उन्होंने, 6 गेंदे। देखिए आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर, क्या कमाल का ओवर गुजरा। ये अच्छा स्ट्रोक आया था, काफी अच्छी तरीके से संपर्क वहां पे हुआ था, 6 रन के लिए गेंद को बाहर भेजा था और उम्मीद जगी थी कि एक और आएगा। फिर इसके बाद ये गेंद बहुत बाहर थी। फिर उसके बाद सुरेश भट्ट ने अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी की। यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेंथ तक पहुंचे थे गेंद की, लेकिन फिर भी सिंगल मिला था और अच्छी तरीके से उन्होंने फिर ओवर को समाप्त किया। ये देखिए डॉट बॉल के साथ बहुत ही नीची रही, इन स्विंग और नीची भी रही। सुरेश भट्ट स्पेशलिस्ट बिल्कुल आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर के। और 70 स्पॉट्स ब्रांड इन इंडिया। अगर आप फ्रेंचाइजीज की लेना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं 7276915170 with us and be a successful entrepreneur। दूर से खेलने का प्रयास आकाश मलिंगा के सामने। आखिरी ओवर यहां पे प्रगति, वाइड बॉल करार दिया गया है। 42 बने, 24 चाहिए। डीआरएस लिया है, फैसले को बिल्कुल यहां पे चैलेंज किया गया है। ऑन फील्ड अंपायर, बॉलर एंड अंपायर के तौर पे वहां पे वाइड बॉल, एक बॉल बढ़ गई है। टू 42 रन, 4 विकेट, 24 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे 24 रन। आकाश मलिंगा गेंदबाज, कमाल का यहां पे ये गेंद थी और ये लीजिए रनआउट के जरिए यहां पे वापिस आना पड़ेगा। रनआउट के जरिए अमित नाइक का विकेट यहां पे आया है। 42 रन। देखिए अब 24 रन यहां पे बनाने, अगर वो आपने बना दिए, टीम अगर रेड डेविल्स नोएडा डिंगडोंग यहां पे जीतती है तो 20,000 यहां पे राजू भाई की ओर से इनाम दिया जाएगा। इनामी राशि अब बढ़ चुकी है। चैंपियन अगर हो गई यहां पे रेड डेविल्स, राजू भाई की ओर से 20,000। 5 गेंदे 24 रन। सबसे बड़ी बात है, बहुत साल पहले रजत शर्मा को पत्रकारित्व में 25 साल जब हुए तो आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को एक प्लेटफॉर्म पे लाए। बिस्मिल्लाह भाई ने आकाश मलिंगा, फिराज मलिंगा और निजाम मलिंगा को एक साथ लाया। बहुत रेयर घटना। अच्छा स्ट्रोक है ऑफ साइड के ऊपर, कवर की दिशा में फील्डर वहां पे तैनात। काफी तेज गति से निसार इस गेंद के ऊपर आए थे, निसार मंसूरी। रन लेने का मौका जरूर था वहां पे। स्कोर बड़ा है 43, 23 रन में भी चाहिए। 23 रन रिक्वायर। दिस इज द बेस्ट बॉलिंग साइड इन द टूर्नामेंट। 50,000 रुपए दिए जाएंगे राजू भाई द्वारा अगर डिंगडोंग जीतती है। क्या बात है। 4 गेंदे 23 रन, 23 रन रिक्वायर इन 4 बॉल्स। सीधा स्ट्रोक अच्छा खेला है, अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पे आई है, लेकिन फील्डर फिराज वहां पे खड़े हैं। देखिए हर गेंद के बाद सिंगल आता है या डॉट आती है तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। सरपंच 11 मंडाली महसाणा में, सूरत से महसाणा तक ये गूंज जाएगी। हम मंडाली हैं, हम मंडवाली नहीं करते। व्हाट अ परफॉर्मेंस। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी आकाश मलिंगा। महाराष्ट्र और भारत के बड़े बड़े सूरमाओं को आज लाले पड़ गए। ये क्रिकेट है। क्रिकेट किसी की मोनोपोली नहीं है, ये दिखाते हुए यहां पर सरपंच 11 मंडाली। रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पे बिल्कुल छटपटा रहे रनों के लिए। खुशी की लहर वहां पे। बिस्मिल्लाह भाई बहुत ही प्रसन्न वहां पे अपनी टीम के प्रदर्शन से, जो टीम बनाई थी और जो मलिंगा को लेके आए हैं। क्या काम करके गया है, क्या ये टीम मलिंगा के नाम से जानी जाएगी।
नहीं, और मलिंगा को लेकर तो आए हैं, पर नए सीजन में रिटेन करना ये एक अच्छा काम उनको करना होगा। कमाल की गेंद, 44 रन यहाँ पे रोका गया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी शुरुआत में देखी, निजाम मलिंगा, फिराज मलिंगा, अंत में आकाश मलिंगा, लेकिन इसी बीच एक सुरेश भट्ट जिन्होंने ISPL SG बॉल ओवर डाला और मैन इन पर्पल, बिल्कुल पर्पल पैच में इस टूर्नामेंट में चलते हुए क्या गजब का क्रिकेट खेला है। अपनी गेंदबाजी के बलबूते के ऊपर लोहा मनवाया है अपना। ये क्रिकेट में देखिए, लोग अक्सर बल्लेबाजी देखने के लिए आते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है। जी नहीं, गेंदबाज का खेल है। गेंदबाजी अगर आपकी बेहतर है, एक सरप्राइजिंग पैकेज के तौर पे ये गेंदबाजी यूनिट लेके उतरे थे बिस्मिल्लाह भाई, और क्या बेहतरीन तरीके से मुकाबले को जीता है। 4 विकेट निकाले निजाम मलिंगा ने, 66 का टारगेट इन्होंने बता दिया। क्वार्टर फाइनल में 87 डिफेंड करने थे, वो हमने कर दिए। यहां पे 66 थे, वो भी हम करेंगे। हर मैच बाय मैच स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। टारगेट जितना हम कम देंगे उससे भी कम में आपको समेटने का हम मादा रखते हैं, हम क्षमता रखते हैं। हम मंडाली वाले हैं, हम मेहसाणा वाले हैं, हम यहां पे सरपंच 11 के हम महारथी है। प्रसन्न चेहरे, प्रफुल्लित चेहरे, सरपंच 11 मंडाली मेहसाणा एक उद्देश्य लेके उतरे थे, एक मिशन लेके आए थे और पूरा करते हुए फाइनल में जाने का सपना पूरा हुआ है। 65 बने थे। रमेश ने फिर से एक बार